हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विथ स्टडी। स्टिल लाइफ विथ स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। 90 डे स्टडी चैलेंज डे 67 और आज था संडे। मुझे लग रहा था कि आज मेरी पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं होगी। उसका रीज़न ये है कि मेरी बेटी घर पे रहती है और साथ में उसके पापा भी घर पे रहते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने बेड को सही कर रही थी। किचन का काम जो भी होता है वो हो रहा था। थोड़ा इधर काम होता है, थोड़ा उधर काम होता है और दोनों को मिला जुला करके काम करती हूँ, क्योंकि एक काम करते हो तो दूसरा छूट जाता है। तो उसके बाद किचन का काम करके आई थी और उसके बाद मैं वेट करने के लिए बैठ गई थी। और वेट करने के बाद मेरी बेटी का क्लास होता है, ऑनलाइन म्यूजिक क्लास होता है, तो उसको वो करती है। और ये जो क्लास होता है वो हर संडे के दिन होता है 10:30 बजे से। तो मुझे 10:30 बजे से पहले किचन का काम, उसको शावर दे के उसको रेडी करना और उसके साथ साथ उसके मतलब कि बेड को सही करना, क्लीन करना, ताकि वो रूम में बैठ के ऑनलाइन क्लास कर सके। और ये सब काम को करते करते ना कब मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। और मुझे लगता है कि ये हर एक हाउस लेडी जो रहती है, हाउस मेकर जो है, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, उनका ये काम रहता है। इसके साथ साथ मुझे अपने सपनों की भी लड़ाई करनी है। तो आज का जो मेरा टारगेट था वो कुछ ज़्यादा मैंने लिया ही नहीं था। मैं सोची थी कि करेंट अफेयर का क्लास कर लूँगी। करेंट अफेयर का क्लास करने के बाद मैं हिस्ट्री लूँगी और हिस्ट्री के साथ साथ मैं बिहार का जो बुक आप लोग के साथ शेयर की थी, एडिटोरिया वाला, जो मैं पढ़ रही हूँ लाइव में मैंने आपको बताया था। तो उसमें मैं एक टॉपिक लेती, जैसे कि बिहार के बारे में तो मैं पढ़ ली थी कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, ये सब चीज़ पढ़ ली थी। उसके बाद ना मुझे पढ़ना था कि बिहार में कितने ज़िले हैं, कितने प्रमंडल है, ये सब चीज़ को मुझे पढ़ना था। और जो भी राजकीय पक्षी, राजकीय चिन्ह, जैसे कि राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय पेड़ क्या है, वृक्ष जो होता है वो सब क्या है, तो वो सब कुछ मुझे पढ़ना था। तो ये सब करने के बाद मैं शावर लेकर के और खुद भी ब्रेकफास्ट करके और उसके बाद थोड़ी देर अपने बेटे के साथ सो गई थी। और यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट पे बैठ गई थी। फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं करेंट अफेयर का क्लास करने के लिए बैठी थी। सोची थी कि करेंट अफेयर का क्लास कर लूँगी तो सबसे मतलब कि पढ़ने में मन लगेगा। मेरा जो है ना सब्जेक्ट में, मतलब डायरेक्ट मैं बुक लेके बैठती हूँ या फिर डायरेक्ट मैं कोई क्लास लेके बैठती हूँ तो मेरी पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं हो पाती। तो मैंने ये नोटिस किया कि अगर मैं सुबह में करेंट अफेयर का क्लास या फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं करेंट अफेयर करती हूँ ना, तो एक अलग सी एनर्जी आती है और ये लगता है ना कि आज पूरे दिन मुझे पढ़ना है, पूरे दिन अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो जब यहाँ पे मेरा बेटा सो गया था तो मैं करेंट अफेयर का क्लास करने के लिए बैठ गई थी। और करेंट अफेयर का क्लास करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग को पता नहीं है, कमेंट के जरिए आप पूछते हैं कि कौन से सर हैं, तो सर का मुझे नाम नहीं याद है, या फिर मैं यूँ कहूँ मैंने कभी नाम ढूंढा नहीं है या फिर सर्च नहीं किया है। बस ये पता है कि SKC सर के नाम से करेंट अफेयर यूट्यूब पे मैं सर्च करती हूँ, SKC सर करेंट अफेयर टुडे क्लास, तो सर का आ जाता है। और सर अभी एडिटोरिया पे ही पढ़ाते हैं। पहले ये जो सर है ना वो खान सर की क्लास में पढ़ाते थे, तो उस समय मैं क्लास नहीं करती थी, लेकिन मैं सुनती थी कि हाँ इनका क्लास जो है ना वो बहुत अच्छा होता है। और इनके क्लास का मतलब कि ये जो मेन जो क्लास करवाते हैं वो BPSC का ही करवाते हैं, चाहे BPSC का प्री का प्रिपरेशन हो और BPSC मेंस का प्रिपरेशन हो, सिविल वाला जो एग्जाम होता है उसके लिए। तो जितने भी PCS लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जैसे उत्तराखंड में अभी जो एग्जाम हुए थे, उत्तराखंड का भी क्वेश्चन सब सर बता रहे थे कि उत्तराखंड PCS में सर बोर्ड के में ही बता रहे थे कि बोर्ड वाला जो पिक डाल के कोई भी टीचर नहीं बताते हैं कि वो आए इनका पढ़ाया हुआ आया है, तो उसी तरह से सर बता रहे थे कि इनका आया हुआ है। और मैं भी देखी तो मुझे ना एक अलग ही कॉन्फिडेंट सर के पढ़ाने से हो गया। ऐसे मैं पहले करेंट अफेयर का क्लास करती थी, गौरव सर की क्लास से करती थी और शंकर सर के, कभी गौरव सर को देखती थी, कभी शंकर सर को, कभी गौरव सर, कभी शंकर सर। लेकिन अब जो है ना किसी एक टीचर पे मैं हूँ और वो टीचर यही है, SKC सर। करेंट अफेयर का क्लास मैं यहीं से करती हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्लास करते करते कब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब दोपहर हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। और यहाँ पे बारिश हो रही थी और आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो बारिश में मैं और मेरी बेटी दोनों खूब इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद बारिश हो और मैगी ना खाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर मैंने जल्दी से मैगी बनाई थी और आज हस्बैंड भी घर पे थे, तो मैगी बनाने में बहुत मतलब कि अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऐसे अकेले बना के खाओ कुछ तो उतना इंटरेस्ट नहीं आता, पर हस्बैंड के साथ शेयर करके खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैं चाय बनाई, मैगी चाय आज मैं एंजॉय की और फिर फर्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए मैं बैठ गई। और अभी मैं पढ़ रही थी जो हमारे यूरोपीय कंपनी सब भारत में आए थे, जैसे कि सबसे पहला जो कंपनी था वो पुर्तगाली आए थे। उन्होंने
अपनी कंपनी की स्थापना कब थी, अल्बुकर्क जैसे कि जो भी फ्रांसीसी शासक थे, उसने जो सबसे जो मेन जो शासक थे ना, जिन्होंने अपना ये पुर्तगाली शासक में जो इन्होंने मेन अपना कब्जा किया था भारत पर, वो थे अल्बुकर्क। उनका एक ही नीति था कि यहाँ की जितनी भी लेडीज है उससे शादी करके और यहाँ का जो राज्य और सत्ता जो है उसको हासिल करना। तो ये सब चीज़ ना मेरे लिए थोड़ा सा न्यू था। ऐसे मैं पहले पढ़ी थी तो उतना ज़्यादा मुझे समझ नहीं आता था, तो मैं ना ये सबको ना स्किप कर देती थी या फिर छोड़ देती थी। लेकिन अब है कि आपको डीपली पढ़ना है, तो डीपली मैं यही सब पढ़ रही थी। और आप लोग पूछते हो कि मैं कहाँ से कर रही हूँ, कौन सा बुक को फॉलो करना है, तो मुझे सिंपल सी बात है, मैं सार संग्रह को ही फॉलो करूँगी। सार संग्रह लुसेंट फॉलो करूँगी। ऐसे मेरा मन नहीं लगता तो कभी कभी मैं स्पेक्ट्रम भी उठा के पढ़ लेती हूँ, बट मुझे लगता है कि अगर नोटिफिकेशन 1 सितंबर से फॉर्म जो है 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर टाइम बहुत कम बचेगा। तो अभी स्पेक्ट्रम जो बुक है उसको थोड़ा सा स्किप ही करती हूँ। और यही सब चीज़ है, और टाइम ऐसे ही बीत रहा है और पढ़ाई अभी नहीं हो रही है उतनी अच्छी सी। इसका रीज़न सिंपल सिर्फ यही है कि धरना स्थल से मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिलेगी, बट अंदर में एक डर भी लगता है कि कहीं उस न्यूज़ के चक्कर में बैठ के पढ़ाई ना करूँ तो अभी का भी जो समय है ना वो फिर मेरा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ और आप लोग के साथ वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। और आप लोग से भी मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग भी मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, और कुछ भी हो जाए अपने लिए एक सीट लेना है, चाहे प्री हो, मेंस हो, नेगेटिव मार्किंग हो, नहीं हो, उससे उस चक्कर में पढ़िएगा ना तो बहुत ज़्यादा मतलब कि हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते। सरकार जो कहेगी वो करना ही होगा। हाँ, अपनी मांग रख सकते हैं, अगर सरकार हमारी मांग पूरी करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूरी करे तो फिर जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। उसके बाद रात हो गया था, रात के समय डिनर में आज बनाई थी पनीर की सब्जी और रोटी, और ये सब करते मतलब सब कुछ ना मैं क्लिप नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि मोबाइल का जो मोबाइल में ना प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और मोबाइल ना बहुत स्लो काम करने लगता है, क्योंकि एक इसी मोबाइल से मेरी पढ़ाई भी होती है और जो पुराना वाला मोबाइल है वो भी ऑलरेडी बहुत स्लो चलता है, और ये भी मोबाइल 4-5 साल का हो गया है तो ये भी बहुत स्लो होने लगा है, और जब स्टोरेज फुल हो जाता है तो प्रॉब्लम करता है। तो इसीलिए बहुत सारे क्लिप तो नहीं लेती हूँ, लेकिन छोटे छोटे जो क्लिप होता है उसको ले करके और फिर ऐड करके आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये एक जर्नी आपके साथ भी शेयर करनी है और खुद के मेमोरी के में भी बना करके रखना है कि हाँ ये सब मैंने किया है और ऐसा मेरा टाइम था, ऐसा मेरा दिन था। तो यही सब था। रात का जो डिनर था वो करने के लग गई थी, डिनर बनाने लग गई थी। डिनर बनाना था। आजकल ना मैं सोची हूँ कि मेरा वेट ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस कारण मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। तो मैं सोची हूँ कि अब ना मुझे वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस के लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं उतने स्टेप्स चल सकूँ। तो मैंने सोचा है कि रात का जो खाना है ना, डिनर जो है उसको मुझे अब स्किप करना है और डिनर मुझे करना नहीं है। इसके बाद ना मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट के बाद फिर मैं बैठ गई थी और यहाँ पे मैं ना डच कंपनी के बारे में पढ़ रही थी। जो पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद जो डच आए थे हमारे भारत में, डच का, और उन्होंने क्या क्या किया था डच ने, तो वो सब के बारे में ये की थी। जैसे कि उनका जो पहला कंपनी था वो 1602 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में उन्होंने पहला कंपनी स्टार्ट किया था, और पीपला या पपला ऐसे करके था बंगाल में। 1627 ईस्वी में पहला जो है वो कंपनी खोला था। फिर पुलिकट है, जिसको मतलब कि जो डच है वो मद्रास को पुलिकट नाम से जानते थे, कैसे जानते नहीं थे, मतलब मद्रास को पुलिकट कहा जाता था। तो यही सब पढ़ाई की, और उसके बाद यहाँ पर मेरा बेटा फिर जग गया था, और फिर मैं ना उस समय ना सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी बेटी के लिए रोटी बनाई थी। फिर मैं क्या की थी कि जल्दी से जो बाकी लोग थे सबके लिए रोटी बना ली थी, और यही था आज का मेरा स्टडी रूटीन। आज मेरी पढ़ाई कुछ ऐसे ही तरह से हुआ था। वॉइस ओवर में मुझे प्रॉब्लम होती है क्योंकि आज मंडे है और मंडे के दिन बेटी भी घर पे रहती है, बेटा भी घर पे रहता है, और दोनों इतना ज़्यादा बोल रहे थे, इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे कि मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है वॉइस ओवर करने में। फिर मैं सोचती हूँ कि चलो कोई नहीं, आप लोग मेरे मतलब वीडियो को इतना प्यार करते हो तो मुझे ये सब करना ही है। तो अब मिलूँगी नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में नेक्स्ट टारगेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और हैप्पी रहिए, खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए।